तो अब जो केस है वो क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, इसकी बात करते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ के बीच में प्लेस्ड करेंगे तो क्या केस, कैसे क्या इमेज बनेगा, जरा उसको वॉच करते हैं, समझते हैं। ठीक, तो बेटा मान लो ये है मेरे पास एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है फोकस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जो लाइट रेज है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर चली जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी। तो ये तो फोकस से पास कर गई, ये लाइट रे फोकस से पास कर गई। ठीक, दूसरी चीज कि अब जो अगली वाली लाइट रे है वो हमने पास कराई मान लो फोकस से, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक, तो ये जो इमेज बना वो जरा देखो, तो ये बियॉन्ड सी बन रहा है, मतलब सी से मतलब सी के बाद बन रहा है। तो अगर मैं बात करूँ नेचर, तो पहले तो आप बताओ ये रियल इमेज है कि नहीं है। तो अगर आप देखो तो ये लाइट रे क्या कर रही है, एक्चुअली कट कर रही है। तो जो इमेज बनेगा वो कौन सा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। तो ये कैसा इमेज है, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक, दूसरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैं अगर आपसे बोलूं कि ये इमेज बन कहाँ रहा है, यानी इसका पोजीशन कहाँ है, तो इसका जो पोजीशन है वो क्या है, बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी है। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड। अब ये इमेज आपको साइज में कैसा दिख रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा दिख रहा है या ऑब्जेक्ट से छोटा। तो ऑब्जेक्ट से बड़ा दिख रहा है तो हम यहाँ पे बिग वर्ड नहीं यूज करेंगे, यू हैव टू यूज अ वर्ड विच इज मैग्नीफाइड। उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइड बोलेंगे। तो अगर साइज की बात करें यार, ये जो साइज होगा ये क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। ठीक, तो ये रहा केस नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं केस नंबर 5 की बात करते हैं। केस नंबर 5 क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस एफ पे। तो अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस कराएंगे, फोकस पे प्लेस कर रहे हैं और फिर इमेज का करेक्टर देखते हैं। तो बेटा ये रहा कॉन्केव मिरर। ठीक, ये रहा कॉन्केव मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, वो पॉइंट पोल, और ये रहा ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो पहली लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस से होकर चली जाएगी। अब दूसरी लाइट रे हम फोकस से पास करा नहीं पाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी फोकस पे है। तो हम कहाँ से पास कराएंगे, जरा देखना ध्यान से। हम अगली लाइट रे कहाँ से पास करा देते हैं, मान लो पोल पे पास करा दिया, यहाँ से पास कराते हैं, ये यहाँ से मान लो हमने ये पोल पे पास करा दिया। तो पोल पे पास करा, जिस एंगल पे ये आएगी उस एंगल से बाहर चली जाएगी, जिस एंगल पे उस एंगल पे बाहर चली जाएगी। तो इस केस में अगर आप देखो ये दोनों लाइट रेस क्या दिख रही हैं, पैरेलल दिख रही हैं। तो दो लाइट रेस पैरेलली अगर हैं तो वो कट कहाँ पे करती हैं, इन्फिनिटी पे। यानी ये जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। और हमने कहा कट करती हैं, तो मतलब कट करेंगे तो मतलब वो रियलिस्टिक इमेज होगी, तो रियल होगी। और अगर इमेज रियल है तो इन्वर्टेड होगी। और इन्फिनिटी पे बन रहा है तो यार साइज अगर बात करें तो साइज जो है वो बहुत बड़ा होगा, उसको हम बोल सकते हैं हाईली मैग्नीफाइड बोल सकते हैं। ठीक ना, तो जरा इस बात को लिखते हैं, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन कहाँ होगी, एट इन्फिनिटी। हाँ, साइज क्या होगी, मैग्नीफाइड की जगह अब आप यूज कर लेंगे क्या, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड बन जाएगी। समझ में आई बात, क्लियर। अब रहा केस नंबर 6। केस नंबर 6 क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। अब एफ और पी के बीच में इसको प्लेस किया जाए। तो बेटा ये सबसे पहले आप कॉन्केव मिरर बनाओ। आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके जरा रे डायग्राम बनाने का प्रयास आप खुद करें। ठीक, तो ये रहा कॉन्केव मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल, और ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार ऑब्जेक्ट यहाँ आ चुका है। तो यार जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे वो कहाँ से पास कर जाएंगे, फोकस से पास कर जाएगी। अब दूसरा लाइट रे कहाँ से पास कराएं, वो सबसे बड़ी टास्क हो गई। तो मैं यार इसको पोल पे पास करा देता हूँ। पोल पे आने वाली लाइट रे क्या हो जाएगी, वो बेसिकली देखा जाए तो पोल पे आने वाली जो लाइट रेज होगी वो उसी एंगल पे जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे चली जाएगी। तो अगर मैं इनको पीछे की तरफ बढ़ाऊं
ये इसको देखो मैं ये बढ़ा रहा हूँ, ये पीछे की तरफ मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो अगर आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करो तो ये यहाँ पे कट करेंगे तो यानी इमेज यहाँ बन गया, ये इमेज यहाँ बना। तो पहला नंबर तो बात करें नेचर, क्या ये लाइट रे एक्चुअली कट कर रही है? नहीं सर, इनको एक्सटेंड करके कट करा रहे हैं। तो इमेज कैसा होगा? वर्चुअल। और अगर इमेज वर्चुअल हो तो वो क्या होता है? इरेक्ट होता है। मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, मैंने आपको बताया था। तो ये जो इमेज होगा वो कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि ये इमेज बन कहाँ रहा है, पोजीशन क्या है, तो ये क्या है? बिहाइंड द मिरर। और वैसे भी मैं आपको पढ़ाया था कि जो यार वर्चुअल इमेजेस होते हैं ना, वो हमेशा हमेशा बिहाइंड द मिरर ही बनते हैं, ठीक है ना। चलो, तो पोजीशन क्या होगी? बिहाइंड द मिरर। तीसरी चीज साइज, जरा देखो क्या ये मैग्नीफाइड है? हाईली मैग्नीफाइड तो नहीं है, इससे थोड़ा बड़ा बन रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं? मैग्नीफाइड है। दिस इज द कंप्लीट क्लेसेस टू इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव मिरर एट द डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक बार समरी इसका 1 मिनट लगेगा, हम डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट क्या था? केस नंबर फर्स्ट था व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे प्लेस किया था तो जो इमेज बना था वो कहाँ बना था? फोकस पे बना था, रियल बना था, इन्वर्टेड बना था और हाईली डिमिनिश्ड बना था, ठीक। फिर दूसरा केस क्या था? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसी को बोले थे हम बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा गया तो उस केस में जो इमेज बना वो किसके बीच में बना था? सी और एफ के बीच में बना था, और रियल बना था, इन्वर्टेड बना था, और इस केस में डिमिनिश्ड बना था। कैसा बना था? डिमिनिश्ड बना था। फिर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप प्लेस किए तो उस केस में जो इमेज बनी वो क्या बनी? रियल बनी थी, डिमिनिश्ड बनी थी, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी थी, और जो इमेज की साइज थी वो सेम थी ऑब्जेक्ट की साइज का। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा, तो जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा तो जो इमेज बनी वो बियॉन्ड सी बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी और हाईली मैग्नीफाइड बनी, ठीक है ना। फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा? हम फोकस पे। हाईली मैग्नीफाइड या मैग्नीफाइड बोल सकते हो आप। व्हेन ऑब्जेक्ट को हम जब फोकस पे रखे, तो जब फोकस पे रखे तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी वो कहाँ बनी? इन्फिनिटी पे बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी और ये हाईली मैग्नीफाइड बनी। और लास्ट केस क्या था कि जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखें तो उस केस में जो इमेज बनी वो वर्चुअल बनी और इरेक्ट बनी, बिहाइंड द मिरर बनी और मैग्नीफाइड बनी। कॉन्केव मिरर में केवल यही एक केस है जिसमें इमेज वर्चुअल बनता है, ठीक, और बाकी के केसेस में क्या बनता है? रियल इमेजेस बनती हैं, ठीक। ये इसकी बात होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। जरा समझना ध्यान से, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। थोड़ा इसमें केवल 2 ही केसेस हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केसेस हैं। केस नंबर फर्स्ट क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, पहला केस है। तो बेटा ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे, ये रहा ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इन्फिनिटी पे, बहुत दूर पे है। तो सारी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो डाइवर्ज होंगी, सारी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो डाइवर्ज होंगी, सारी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाइवर्ज होंगी ना, यही तो कहानी होगी। अब अगर मैं इनको पीछे की तरफ मीट कराऊं, अगर मैं इनको पीछे की तरफ मीट कराऊं तो ये सब के सब कहाँ की तरफ जाएंगी? सर फोकस पे। सब के सब कहाँ डाइवर्ज होंगी? फोकस पे। यानी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। क्या ये इमेज रियल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लाइट रेस को हम पीछे एक्सटेंड करके बनाए हैं, तो ये रियल तो इमेज नहीं होने वाला है। यानी ये इमेज कैसा होगा? वर्चुअल इमेज होगा। तो पहला नंबर नेचर की बात करें तो नेचर क्या है? वर्चुअल। और अगर इमेज वर्चुअल है तो ये क्या होता है? इरेक्ट होता है। सबसे बड़ी बात है व्हाट इज द साइज?
तो यार अगर साइज देखो तो ये क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड है। तीसरी केस कहाँ भी बना, यानी पोजीशन क्या है या लोकेशन क्या है, तो पोजीशन क्या है, एट फोकस। ये बात हुई केस नंबर फर्स्ट की। अब केस नंबर 2 क्या है कि अब इसमें ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी रख दो, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आप कहीं पे भी रख दो, बट वो इन्फिनिटी ना हो। कुल मिला के इन्फिनिटी और कॉन्वेक्स मिरर के बीच में आप कहीं भी रख दो। तो उसके लिए क्या होगा जरा समझना ध्यान से, ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला केस जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, जरा समझना ध्यान से, देखना जरा ध्यान से। तो हम, ये रहा मेरे पास में कॉन्वेक्स मिरर, ये इधर से मैंने इसको कोटिंग कर दी। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार ऑब्जेक्ट को मान लो हमने यहाँ रख दिया, तो जो लाइट रेज इससे हो गया वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना, सारी सारी लाइट रेज, जो लाइट रेज, तो इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है ना। अब एक लाइट रेज मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया, कहाँ से पास कराया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो यहाँ पे ये कट हो रही है, ये यहाँ पे कट हो रही है। तो पहला तो ये बात समझना है कि जो लाइट रेज हैं वो एक्चुअली तो कट नहीं कर रही हैं, एक्चुअली तो कट नहीं कर रही हैं, और एक्चुअली नहीं कट कर इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल, और इमेज वर्चुअल है तो फिर कैसा होगा, इरेक्ट। तो नेचर तो डिसाइड हो गया, नेचर क्या हो गया, नेचर इसका क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, मैं अगर बोलूं कि ये पोजीशन क्या है इस इमेज की, तो पोजीशन अगर आप देखो तो ये पोल और फोकस के बीच में बन रहा है, तो इसको पोजीशन को क्या बोल सकते हैं, बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, समझ गए। अच्छा, तीसरी केस, साइज जरा देखो आप, साइज, क्या इसकी साइज ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी है, हाँ बिल्कुल छोटी दिख रही है, तो सबको हम क्या यूज करेंगे, डिमिनिश्ड। साइज जो होगी वो कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, ठीक। ये रहा कॉन्वेक्स मिरर के केसेस। अब यहां से मैं जो एक पॉइंट बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखना ध्यान से। क्या वो पॉइंट है कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा तो इमेज फोकस पे बनी, यानी ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम कॉन्वेक्स मिरर के पास में लाते जाएंगे, इमेज की हाइट क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इमेज की हाइट क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यानी अगर मैं अब ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दूंगा तो इमेज और पहले बनेगी, ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रख दूंगा तो इमेज और पहले बनेगी, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दूंगा तो इमेज और पहले बनेगी। यानी ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के पास में ले जाने पे जो इमेज है वो किसकी तरफ आएगी, पोल की तरफ आएगी, किसकी तरफ आएगी, पोल की तरफ आएगी, और जो इमेज की हाइट है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ में आई बात ना, इमेज की जो हाइट होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल गया, नोट क्या निकल गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नोट निकल गया, व्हेन, इस नोट को जरा लिखते हैं। क्या नोट है कि ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे आप कॉन्वेक्स मिरर के पास लाओगे वैसे वैसे ही इमेज जो है किधर की तरफ आएगा, पोल की तरफ आएगा, इमेज पोल की तरफ आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, पोल की तरफ जा रहा है। ऑब्जेक्ट जो है ये सामने से पोल की तरफ जा रहा है, इमेज क्या हो रहा है, फोकस से पोल की तरफ आ रहा है। तो यहां से क्या होगा, द व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स towards the pole of convex mirror, then image formed by convex mirror moves towards the pole from focus, and its height
इज आल्सो इंक्रीजिंग, हाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे मान लो ये डायग्राम मैंने बनाया, ठीक है, ये है मेरे पास में कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक। तो जैसे मान लो मैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें रख रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, तो इसकी इमेज मान लो ये फोकस है और ये क्या है, पोल है। मान लो इमेज इसकी यहाँ बन गई। अब ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रख दूंगा तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, इससे बड़ी बनेगी। अब उसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रख दिया तो इसकी इमेज इसके पीछे बनेगी और इससे बड़ी बनेगी। अब ऑब्जेक्ट को मान लो मैंने यहाँ रख दिया तो इसकी इमेज इससे भी पीछे बनेगी और यहाँ बनेगी। ऑब्जेक्ट को और पास रख दिया, इमेज और पोल की तरफ बनती जाएगी और बड़ी बनती जाएगी। ऑब्जेक्ट को और पास रखा तो इमेज और बड़ी होती चली जाएगी। ऑब्जेक्ट को और पास में रखा तो इमेज और बड़ी होती चली जाएगी। ये केसेस होगा। इसका मतलब क्या है कि ये देखो, जो इमेज की जो हाइट है वो इंक्रीजिंग कैरेक्टर का है, फोकस से पोल की तरफ इंक्रीजिंग कैरेक्टर का है, और पोल से फोकस की तरफ किस तरीके का है, डिक्रीजिंग कैरेक्टर का है। तो मैं अगर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करूं कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के पास ले जाएं, कॉन्वेक्स मिरर के पास ले जाएं, तो उसका इमेज जो है वो सेंटर, उसका इमेज जो है वो फोकस से किधर जाएगा, फोकस से किधर की तरफ मूव करेगा, कि फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मूव करेगा या फोकस से पोल की तरफ मूव करेगा। तो सही जवाब होगा वो फोकस से पोल की तरफ मूव करेगा विथ इंक्रीजिंग हाइट, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं आज आपकी कोई क्लास समझ में आया होगा, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, तो आज की क्लास को फिर ये भी फिनिश किया जाए, ठीक। और लाइक और कमेंट में कंजूसी नहीं, ठीक। ईमानदारी के साथ बिल्कुल आप पढ़ते भी रहें और कैसा लग रहा है क्लास को इन्फॉर्म भी करते रहें, क्योंकि यार वही हमारे लिए क्या है, बेस्ट मोटिवेशन है। तो ठीक है, पढ़िए, मज़े के साथ आप पढ़ाई करते रहें। चलिए, थैंक यू टू एवरीवन।